स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी हम लोग का अभिभावक थे और श्री आनंद पुष्कर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। खबर है सिवान से, जहां पर स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर उद्घोषणा के बाद से प्रत्याशी अपना दमखम आजमाने में लगे हुए हैं। वहीं आज महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बिहार राज्य के कई बड़े नेता और दिग्गज शामिल हुए। बता दें कि शहर के एक निजी होटल में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व स्नातक क्षेत्र के एमएलसी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर ने एक प्रेस वार्ता की। वहीं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षकों की सारी समस्याओं का निवारण करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सालों शिक्षकों के लिए कार्य किया है। वह इस मौके पर कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने भी कई महत्वपूर्ण बातों को बताया। साथ ही सिवान की सांसद कविता सिंह भी मौके पर मौजूद रही। वहीं एमएलसी संजय कुमार सिंह, सीपीआई के प्रदेश महासचिव राम नरेश पांडे समेत कई वरिष्ठ बिहार के नेता मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी हम लोग का अभिभावक थे और जो भी शिक्षक लोगों की समस्या होती थी सदन में उठाने का काम करते थे, सहयोग करने का काम करते थे। और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उनके सुपुत्र श्री आनंद पुष्कर जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जितने हम लोग जनप्रतिनिधि हैं महागठबंधन के, हम लोग जो भी शिक्षकगण हैं सबसे अपील करने का काम करेंगे कि आनंद पुष्कर जी को अपना पहली वरीयता का वोट देने का काम करें। और जो पांडे जी का अधूरा सपना है, जो हमारे शिक्षक गण हैं उन लोग का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने का आनंद पुष्कर जी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 31 मार्च 2023 को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, हम इस चुनाव में महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी है और हमारा यही संकल्प रहा है कि हमारे पिता ने जो शिक्षकों के लिए जो स्वप्न देखा है, महागठबंधन ने जो राजनीति के लिए जो शिक्षकों के सम्मान की बातों को रखा है, वह एजेंडे को लागू कराना, शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़ना, उनको सम्मान दिलाना, उनके जो स्वप्न है उनके स्वप्न को लागू कराना। इसीलिए मैं शिक्षकों से यही अपील करता हूँ कि पहले से मेरा स्थान 1 नंबर पे ही हमारा नाम आनंद पुष्कर लिखा हुआ है और हमारे नाम के सामने वही की रखी हुई जो कलम है, वही की रखी हुई कलम का उपयोग करते हुए प्रथम वरीयता का रोमन में एक सीधे लकीर खींच देनी है। वह जो वोट है वो केदारनाथ पांडे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का मत होगा और शिक्षकों की लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ते रहेंगे और यह सरकार ने जो सम्मान दिया है वह सरकार सम्मान देगा। आनंद जी, एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी को शिक्षकों ने चुन के 2020 से 2026 तक के लिए अपने बिहार विधान परिषद में भेजा था और वह सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों की लड़ाई को लगातार लड़ते आ रहे थे और अचानक 23 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद बिहार के हर वर्ग के शिक्षकों ने मुझे कहा, महागठबंधन के हर घटक दल ने कहा, सारे शिक्षकों ने मुझे संबलता प्रदान किया क्योंकि विगत 15-20 वर्षों से हम लोग लगातार शिक्षकों की समस्या को देखते आ रहे थे। पिताजी के साथ हम लोग काम करते आ रहे थे। उनके जो संकल्प थे, उनके जो स्वप्न थे, शिक्षकों के लिए जो स्वप्न थे, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या वित्तरहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई लगातार वो लड़ते आ रहे थे। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं 31 मार्च 2023 को हम लोगों का यह चुनाव होने जा रहा है
इसी चुनाव में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। सभी शिक्षक साथियों से यह अपील करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मैंने 10 मार्च 2023 को अपना नामांकन दाखिल किया है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में, और यह चुनाव के लिए ताकि शिक्षकों का जो अधिकार है, उनका जो सम्मान है, उनकी जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई को, उनके सम्मान को हम लोग दिला सके। क्योंकि हमारे पिताजी बराबर कहते थे कि शिक्षकों के मसले को राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए, और पहली बार यह महागठबंधन की जो सरकार है जिसने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शिक्षकों के मसले को शामिल किया है। तो यही हम लोगों का विचार है, यही हमारी लड़ाई है। उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है आपके पिताजी का, और आपको यदि जनादेश मिलता है, आप एमएलसी बनते हैं, तो शिक्षकों लिए क्या खास होगी आपके प्राथमिकताओं में? देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि एक लंबे संघर्ष को करते आ रहे थे। आप सबों को ज्ञात होगा कि 1980 से लगातार वो शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे, और 2002 से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे थे, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के पद पे और महासचिव के पद पे भी उन्होंने काम किया। उनके बहुत सारे संकल्प पत्र रहे हैं, जिस संकल्प पत्र को उन्होंने पूरा किया है, और वो संकल्प पत्र उनके रह गए हैं जिसको पूरा करने के लिए लगे हुए थे। हमारे भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, जो हमारे पिताजी के साथ लगातार बिहार विधान परिषद में सदन में शिक्षकों की सवाल को रखते थे, उठाते थे, करते थे, और आज उस लड़ाई को, जो लड़ाई उनकी अधूरी रह गई है, जो उनके स्वप्न अधूरे रह गए हैं, उनके स्वप्न यही थे। उनका एक संकल्प था नियोजित शिक्षकों के लिए, जो एक संकल्प था कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके नए शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। वित्त रहित शिक्षकों के लिए घाटा अनुदान लागू कराना, और संस्कृत मदरसा के शिक्षकों की लड़ाई भी लड़ते आ रहे थे। हर तरह से उनको वेतनमान दिलाना हो, उनको सम्मान सुविधा दिलाना हो, महाविद्यालय के शिक्षकों की भी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। उनके जो कुछ संकल्प अधूरे रह गए हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी सरकार जब शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो फिर लाठी चलती है, तो फिर आप उनका विरोध कैसे करेंगे? आप फिर पार्टी से रहेंगे? देखिए, रहते हैं ना, सर टूटते हैं, जेल जाते हैं, कैसे उनका समाधान? कोई भी राजनीतिक दल यह बर्दाश्त नहीं करता है, और कोई भी मानवीय यह बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, आज महागठबंधन के प्रत्याशी साल तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद थे। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सुपुत्र कर्मठ एवं ऊर्जावान श्री आनंद पुष्कर जी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं सभी शिक्षकगण से यह अपील करना चाहूँगी कि इनके पिताजी वर्षों तक सभी शिक्षकों की आवाज को सदन में उठाते रहे, और सड़क से सदन तक उनकी आवाज को पहुंचाया, और उनके लिए बहुत सारे कार्य किए। और उनके सुपुत्र आज उनके मृत्यु के उपरांत जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी सभी शिक्षकगण से यही अपील होगी कि जिसका जो कार्य उन्होंने किया, उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करने के लिए आनंद पुष्कर जी को प्रथम वरीयता का अपना मत देकर उनको विजयी बनाए, और उनकी आवाज को जो सदन में कहीं न कहीं भी उनके नहीं रहने पर खाली स्थान है, उस रिक्त स्थान को आनंद पुष्कर अभिनंदन करता हूँ। और मैं जो पुष्कर आनंद जी महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनमें वो टैलेंट है जो स्वर्गीय केदार पांडे जी का अधूरा जो भी उनका आज रहा, उनको पूरा करेंगे। ये उनके व्यक्तित्व से झलकता है, और मैं जितने भी शिक्षक बंधु हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये